बहुत समय पहले एक पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव नवगढ़ में एक ईमानदार पर गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भीम। भीम मेहनती था, दिल का बहुत साफ था, लेकिन किस्मत हमेशा उसकी परीक्षा लेती रहती थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे थे। घर का खर्च मुश्किल से चलता था और जिस सेठ के यहाँ वो काम करता, सेठ राघव दास, हमेशा उसकी पगार काट देता। कभी बोलता लकड़ी कम लाए हो, कभी बोलता बाजार में दाम गिर गए हैं। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि बच्चों की स्कूल फीस तक देना मुश्किल हो गया। और एक दिन टीचर ने साफ कह दिया, अगर कल फीस नहीं मिली तो बच्चों को स्कूल मत भेजना। उस रात भीम सो नहीं पाया, बस आसमान की तरफ देखता रहा और बोला, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। अगले दिन ज्यादा कमाई की उम्मीद में वो जंगल के और भीतर चला गया, लेकिन तभी तेज बिजली चमकी, तूफानी हवा चली और उसके सामने एक जंगली सांड दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए वो भागता हुआ एक रहस्यमयी गुफा में घुस गया। गुफा अंधेरी थी, ठंडी थी, लेकिन अंदर गहराई में एक जगह चमक रही थी। वो आगे बढ़ा तो उसे एक सुनहरी सी टोकरी दिखाई दी। वो उसे छूने ही वाला था कि एक गूंजती आवाज आई, रुको। गुफा रोशनी से भर गई और उसके सामने प्रकट हुआ एक जादुई रक्षक जिन। जिन बोला, डरो मत भीम, मैं सदियों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। तुम इस गुफा में तभी प्रवेश कर पाए क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, ये जादुई टोकरी है। जो चीज इसमें डालोगे वही चीज बार बार मिलेगी, लेकिन याद रखना, अगर लालच किया तो ये टोकरी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी। भीम ने टोकरी घर ले आया। उसकी पत्नी गौरी ने कहा, सबसे पहले हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए। भीम ने अपनी बची हुई सागौन की लकड़ी टोकरी में डाली और अगले ही पल टोकरी भर गई कई कई सागौन की लकड़ियों से। घर में पहली बार खुशी छा गई। अगले दिन लकड़ियां बेची गईं, अच्छे पैसे मिले, बच्चों की फीस भर गई, घर की जरूरतें पूरी हो गईं। लेकिन भीम ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। वो बोला, सिर्फ मैं खुश रहूं ये इंसाफ नहीं, उन मजदूरों की भी मदद करनी होगी जिनके हक से सेठ ने हमेशा धोखा किया। भीम ने सभी मजदूरों को साथ जोड़ा, खुद का काम शुरू किया और धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। और सेठ राघवदास, जिसने हमेशा लोगों का हक मारा, आखिर में अकेला और पछतावे में रह गया। कहानी हमें यही सिखाती है, सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद हमेशा फल देती है। और याद रखना, असली जादू किसी टोकरी में नहीं, हमारे दिल की नेक दिली में होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अमेजिंग स्टोरीलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।